क्योंकि परमानेंट प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी वजह से मेरा काम बहुत बढ़ गया है। लगातार मैं इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक ना एक प्लांट रोज़ाना नज़र आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। और ये है हमेलिया का प्लांट, जिसको फायर बुश के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक फ्लेम की तरह इसके ऑरेंज कलर के फूल होते हैं, इसीलिए इसको फायर बुश कहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसी तरह का हो जाता है। इसकी देखिए हर पत्ती बिल्कुल कर्ल हो चुकी है, फूल बिल्कुल छोटे छोटे से हो चुके हैं, और ये लेगी सा प्लांट हो गया। इतना लॉन्ग प्लांटर हमारा छोटा पड़ रहा है, और कुछ टहनियाँ तो बिल्कुल नीचे से सूख गई हैं, और सिर्फ खाली खाली सी एक स्टेम दिखाई दे रही। तो ये खूबसूरत नहीं लग रहा है, लेकिन ये खूबसूरत लग सकता है। जो केयर हम अभी इसको देंगे और उसकी वजह से ये बहुत अच्छा लगने लगेगा और बहुत मस्त फ्लावरिंग भी करेगा। हालांकि हमारा प्लांटर छोटा नहीं है, ये देखिए 12 इंच से ज़्यादा है, यानी कि 14 इंचेस तक होगा। और मिट्टी इसकी मैं शाम को डालती हूँ पानी, तो सुबह तक सूख जाती है, क्योंकि शायद ये रूट बाउंड हो चुका है। मिट्टी हो तो पानी रुके, जड़ों में क्या रुकेगा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, और अगर काम चल जाता है, इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं भरी होंगी, तो हम साइड से मिट्टी निकालेंगे। और अगर ज़्यादा जड़ें होंगी या मुझे लगेगा कि नहीं, इसको रिपोर्ट करना ही ज़रूरी है, तो भी हम इसको रिपोर्ट करेंगे। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। एक काम आप ये कर सकते हैं कि या तो आप बिल्कुल निकाल कर रिपोर्टिंग कीजिए, या थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल कर रिपोर्ट कीजिए और खाद पानी दे दीजिए। लेकिन ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है। और मुझे लग रहा है कि इसकी रूट्स भर चुकी हुई हैं। मिट्टी मुझे कुछ ज़्यादा फ्रेश नज़र नहीं आ रही, हेल्दी सी नहीं दिख रही है। तो मिट्टी को बदलने की वजह से मुझे इसको निकालना पड़ रहा है। हालांकि मेरा काम चल जाता अगर मैं इसमें थोड़ी सी खाद देके मिट्टी से ढक देती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब इतना खाली कर दिया है, तो इसको फिर पलट कर खाली कर ही देते हैं। तो इस तरह से रूट बाउल बड़ा आसानी से निकल आ रहा है। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं हुई है, मिट्टी सूखी थी, बस खुरपी की हेल्प से मैंने साइड साइड से खुदाई कर दी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ जहाँ जड़ें आई मैंने उनको कट कर दिया। और अब ना मुझे कटिंग करनी है, ना जड़ों की प्रूनिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। एज इट इज़ इस रूट बाउल को लगाना है। और ये जो मिट्टी पड़ी हुई है उसको हम रीयूज़ करेंगे, लेकिन इसी तरह से नहीं, इसको एक ताकतवर मिट्टी बनाने के बाद रीयूज़ करेंगे। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की जड़ों का भर जाना आपके पॉट पर डिपेंड करता है कि आपका पॉट 1 साल तक चलेगा या फिर आपका 2 साल तक चलेगा। हो सकता है कि आपको 1 साल में रिपोर्टिंग करना पड़े या 2 साल में करना पड़े। लेकिन अगर प्लांट बड़ा होने वाला है, ऐसा पौधा है जो कि पेड़ बन जाता है, तो उसकी रूट्स बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होती, इसी वजह से वो आपके प्लांटर को भर देती हैं। तो उसके लिए आपको यही करना होता है कि उसको आप खाली कर लीजिए, जड़ों को ट्रिम कर दीजिए, प्लांट को थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, और फिर उसी प्लांटर में वापस लगा लीजिए। और इस जगह पर वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है इस वीडियो को देखना, ताकि आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल सके, क्योंकि वो परमानेंट प्लांट है, बार बार ख़रीदने का झंझट नहीं होता है। इस तरीके से आप उसको सालों साल, दसियों साल अपने घर पर चला सकते हो। तो इसी जड़ों को मैंने वापस ड्रेनेज होल पर रख दिया, ताकि इसके ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहे। और फंगीसाइड के तौर पर मैंने इसमें तुलसी की पत्तियों को डाला है, जिसे मैंने प्रून करके निकाला था। और एक और फंगीसाइड है, वो ये है एलोवेरा। इसके भी पत्तियों को कट करके आप कुचल के और इसको भी उस कचरे के ऊपर डाल दीजिए, ताकि जब इसको वाटरिंग करेंगे हम, तो ये पूरे कचरे पर फैल जाएगा। और वुड ऐश भी हम यूज़ कर लेते हैं। 3 फंगीसाइड हो गए यूज़ करने के लिए, जो तीनों के तीनों आपके घर पर है। और मिट्टी देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी जितनी भी मिट्टी निकली है उसमें अंदाजे से 30% कंपोस्ट मिला दीजिए, और थोड़ा सा राइस हस्क मिला दीजिए। गर्मी में राइस हस्क मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखता है।
और 1-2 इंच की लेयर मिट्टी से लगाने के बाद आपको काफ़ी टैप कर कर के दबा देना होगा। जितना दबना है अभी वो सारा घास-फूस दब जाए और अच्छे से डिकम्पोज़ होता रहे, ड्रेनेज भी अच्छा रहे और गमले की मिट्टी बाद में ना बैठे क्योंकि पानी डालते ही मिट्टी बैठने लगती है, वहाँ गड्ढे-गड्ढे जैसे हो जाते हैं। तो मिट्टी को पहले से ही काफ़ी टैप कर लीजिए और अब इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखते हुए प्लांट को तिरछा भी नहीं रखना है। आपको पोज़ीशन देखना है और फिर उसकी साइड-साइड से सॉइल मिक्स को भर देना है और वापस उसको काफ़ी दबा-दबा के भरने के बाद 1 इंच का गैप छोड़ना है प्लांटर में और फिर उसमें पानी को भर देना है। अगर पूरी मिट्टी नहीं गीली हो पाती है तो फिर वापस से उसमें पानी भर दीजिए जब तक कि ड्रेनेज होल से आउट ना हो जाए। अब हम इसको थोड़ा-सा ट्रिम कर ही देते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिसके इसका हर कॉर्नर लॉक हो चुका है। ये कहीं से रीग्रोथ नहीं करेगा। तो मैंने ये देखिए मुझे जितनी लेंथ लेनी थी उतने से कट कर दिया हुआ है। अब यहीं से 2-4 शूट आएँगे और ये बुशी होगा, घना होगा और इसको मैंने मिट्टी से पैक कर दिया जहाँ से कट किया था ताकि वहाँ से फंगस का कोई असर ना हो। हल्दी पाउडर, टर्मरिक, सिनेमन पाउडर और एलोवेरा जेल आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।